आज की वीडियो में हम अल्नर नर्व को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्नर नर्व अराइज कहाँ से होती है। इट अराइजेज फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस के मीडियल कॉर्ड से अराइज होती है अल्नर नर्व, और फिर उसके बाद कहाँ पे आ जाएगी, कहाँ डिसेंड होगी, इन द आर्म। ठीक है, आर्म में हम देखते हैं कि इसका क्या कोर्स होता है। डिसेंड्स ऑन द मीडियल साइड ऑफ एक्सिलरी एंड ब्रेकियल आर्टरी। एक्सिलरी और ब्रेकियल आर्टरी मैंने आपको बताया हुआ है कि वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और उनके मीडियल साइड पे ये अल्नर नर्व की लोकेशन होती है। तो अल्नर नर्व हम इसलिए कहते हैं कि ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, एट द मिड ऑफ आर्म इट पियर्सेस इंटरमस्कुलर सेप्टम। विच इंटरमस्कुलर सेप्टम? मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। दो सेप्टा होते हैं, एक लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है जो यहाँ पर होता है, और मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है जो मीडियल साइड पे होता है। ठीक है, और इन सेप्टा का काम क्या होता है कि ये लिम्स के दो कंपार्टमेंट्स को, मसल्स के दो कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करता है। ठीक है, अब जिस तरह आर्म के दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, तो उन दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करना इन दोनों सेप्टास का काम होता है, लेटरल एंड मीडियल। ठीक है, और आपको एक चीज़ याद होगी कि रेडियल नर्व में हमने पढ़ा था कि वो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके लेटरल एपिकोंडाइल के आगे आ जाती है। ठीक है, आगे से गुजरती है, लेकिन इसमें उससे ऑपोजिट होगा। ये अल्नर नर्व क्या करेगी कि मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके और मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे चली जाएगी। ठीक है, उसके पोस्टीरियरली पास करेगी। ये एक कंपैरिजन है रेडियल और अल्नर नर्व में। अगर आप इस कंपैरिजन को याद रख लेते हैं तो आपको रेडियल एंड अल्नर दोनों के पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। passes behind the medial epicondyle and enters the anterior compartment of forearm again। देखें, अल्नर नर्व ने मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से पास किया। ठीक है, ये मैंने डॉटेड फॉर्म में इसीलिए बनाया कि ये पीछे से आप देख रहे हैं कि अल्नर नर्व उसके पीछे चली गई है। अल्नर नर्व इसके पीछे गई है। ठीक है, और फिर दोबारा से आगे आ गई है। देखिए, मैंने डॉटेड फॉर्म में नहीं बनाया हुआ कि ये पीछे गई थी और अब दोबारा से एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में एंटर हो गई है। ठीक है, फोर आर्म में आते ही एंटीरियर कंपार्टमेंट में दोबारा वापस आ गई है। अब हम देखते हैं कि फोर आर्म में अल्नर नर्व का क्या कोर्स होगा। इट विल एंटर द एंटीरियर कंपार्टमेंट बिटवीन टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। यहाँ पर अल्ना की साइड पे एक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल प्रेजेंट होगा जिसके दो हेड्स होते हैं। सेम जिस तरह प्रोनेटर टीरीज के हमने देखे थे मीडियन नर्व पढ़ते हुए कि प्रोनेटर टीरीज के दो हेड्स होते हैं, इसी तरह फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के भी दो हेड्स होते हैं। उनके दरमियान में से अल्नर नर्व पास करेगी। ठीक है, मीडियन नर्व में हमने देखा था कि मीडियन नर्व पास करती है प्रोनेटर टीरीज के दो हेड्स के दरमियान में से, और यहाँ पर अल्नर नर्व पास करेगी बिटवीन द टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। ठीक है, अब वहाँ से पास ये इसने कर लिया। अब ये कहाँ पे, कौन से मसल्स के दरमियान में ये रन करेगी, यानी कि अगर हम उन दोनों मसल्स को सेपरेट करें, उठा कर देखें एक दूसरे के ऊपर से, तो उनके दरमियान में हमें अल्नर नर्व नज़र आएगी। ठीक है, वो कौन कौन से दो मसल्स हैं? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। सेम यही वाला मसल जिसके दो हेड्स थे, वही मसल और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल, इन दोनों के दरमियान में ये अब अल्नर नर्व रन करेगी। ठीक है, पूरी फोर आर्म के अंदर। आपको याद होगा मीडियन नर्व में क्या हुआ था कि मीडियन नर्व किन दो मसल्स के दरमियान में रन करी थी? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के दरमियान में, और अल्नर नर्व इन दोनों के दरमियान में रन करेगी। एंड विल रन मीडियल टू द अल्नर आर्टरी। एक अल्नर आर्टरी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी की जो ब्रांच होती है अल्नर आर्टरी, वो यहाँ पर होगी। उसके मीडियल साइड पे ये अल्नर नर्व प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। अब हम देखते हैं कि फोर आर्म के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस देगी अल्नर नर्व। तो कुछ मस्कुलर ब्रांचेस देगी, कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस होंगी, एंड डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच और पामर क्यूटेनियस ब्रांच। ये चार किस्म की ब्रांचेस होती हैं जो अल्नर नर्व फोर आर्म के अंदर सप्लाई करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मस्कुलर ब्रांचेस में से कौन कौन से मसल्स को सप्लाई होंगी ब्रांचेस। तो वो दो मसल्स होंगे, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का हाफ पार्ट। ठीक है, अगर आप ये देखें, ये दो ब्रांचेस फोर आर्म में निकल रही हैं अल्नर नर्व की। एक तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को मिल रही है और दूसरी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस वही मसल है जिसके दो हेड्स होते हैं। ठीक है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ पार्ट को भी ये सप्लाई करेगी, और इसके लेटरल हाफ पार्ट को कौन सप्लाई कर रही थी? मीडियन नर्व। ठीक है, और बाकी का जो बच जाएगा मीडियल हाफ पार्ट, उसको अल्नर नर्व सप्लाई कर देगी। उसके बाद आर्टिकुलर ब्रांच होगी टू एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो उसको भी आर्टिकुलर ब्रांचेस देती हुई ये नीचे आएगी अल्नर नर्व। ठीक है, उसके अलावा डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं और पामर क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं।
ये देखें, एक डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच होगी और ये एक पामर क्यूटेनियस ब्रांच होगी। डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है कि डोर्सल है तो डोर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई होगी, और क्यूटेनियस है तो डोर्सम ऑफ द हैंड की स्किन को सप्लाई होगी। टू स्किन ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हैंड 1/3 पार्ट एंड मीडियल 1.5 फिंगर्स। ठीक है, ये जो डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच है ये आपके डोर्सम ऑफ द हैंड के 1/3 पार्ट को, इतना सा 1/3 पार्ट है। ठीक है, और ये जो बाकी का ये 2/3 पार्ट है जो रेडियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और जो बाकी बच जाता है 1/3 पार्ट वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है, ये वाला। और उसके अलावा 1.5 फिंगर्स को भी सप्लाई करती है। ठीक है, डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच, ये वाली लिटिल फिंगर पूरी और रिंग फिंगर का ये हाफ पार्ट। ठीक है, जबकि बाकी की जो फिंगर्स हैं उनको रेडियल नर्व ही सप्लाई करती है, जो हम पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में। उसके बाद एक ब्रांच होती है पामर क्यूटेनियस ब्रांच, जो टू स्किन ऑफ द पाम ऑफ द हैंड 1/3 पार्ट। देखें, ये वाली आपकी पामर क्यूटेनियस ब्रांच है। ठीक है, और ये किसको सप्लाई करती है? आपके पाम ऑफ द हैंड के 1/3 पार्ट को, मीडियल 1/3 पार्ट, ये वाला सेम। ठीक है, बाकी के पार्ट को कौन सप्लाई करती थी? मीडियन नर्व, और जो रिमेनिंग पार्ट है 1/3 पार्ट वो सेम अल्नर नर्व भी सप्लाई करेगी। ठीक है, उसके अलावा फिंगर्स को 1.5 फिंगर, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है पामर साइड पे, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, फिंगर्स को ये वाली ब्रांच सप्लाई नहीं करेगी। हमने फोर आर्म के अंदर भी ब्रांचेस देख ली हैं। ठीक है, अब हम हैंड के अंदर आ जाते हैं कि अल्नर नर्व हैंड में किस तरह से एंटर होगी। अबव द फ्लेक्सर रेटिनैकुलम, यहाँ पर आपके हैंड पे एक बैंड प्रेजेंट होता है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। ठीक है, जो कि एक ब्रिज का काम करता है, उसके ऊपर से अल्नर नर्व पास होके आएगी। ठीक है, और अल्नर नर्व की जो पामर क्यूटेनियस ब्रांच हमने पढ़ी थी वो भी उसके ऊपर से ही क्रॉस करके यहाँ पर आएगी हैंड के अंदर। ठीक है, तो ये हैंड में आएगी फ्रॉम अबव द फ्लेक्सर रेटिनैकुलम, और आते ही ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच में। ठीक है, अगर आप ये देखें, ये मैंने रेड कलर में जो ड्रॉ की हुई है ये सारी सुपरफिशियल ब्रांच है, और ये जो इधर कर्व हो रही है ये डीप ब्रांच है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सुपरफिशियल ब्रांच को देखते हैं कि इट विल एंटर द हैंड वाया गायंस कैनाल एंड डिसेंड इन पाम एंड गिव ब्रांचेस। गायंस कैनाल आपके हैंड के इस साइड पे प्रेजेंट होती है, जो कि पिजिफॉर्म बोन एंड हुक ऑफ हेमेट और पिजोहेमेट लिगामेंट इन सब चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। उस किनाल में से ये सुपरफिशियल ब्रांच एंटर होगी और पाम के अंदर फिर उसके बाद ये जाके ब्रांचेस देगी। ये देखें, ये एंटर हो गई है हैंड के अंदर, ये रेड वाली ब्रांच। उसके बाद ये ब्रांचेस देगी। कौन कौन सी ब्रांचेस? मस्कुलर एंड क्यूटेनियस। मस्कुलर ब्रांचेस किसको देगी? सिर्फ एक मसल को। हैंड का एक मसल होता है पामेरिस ब्रेविस मसल, उसको ये सुपरफिशियल ब्रांच सप्लाई करेगी, और फिर उसके बाद फिंगर्स को सप्लाई कर देगी क्यूटेनियस ब्रांचेस। ठीक है, स्किन ऑफ पामर साइड ऑफ द फिंगर्स एंड नेल बेड्स ऑन द डोर्सल साइड। ठीक है, पामर साइड ऑफ द फिंगर्स 1 एंड मीडियल हाफ। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि पामर साइड, ये वाला पार्ट है, इसको कौन सी ब्रांच सप्लाई करी थी? पामर क्यूटेनियस। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फिंगर्स को कोई और ब्रांच सप्लाई करेगी, तो वो यही ब्रांच थी, सुपरफिशियल ब्रांच। ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांच क्यूटेनियस ब्रांचेस देगी, जो कि आपकी ये जो फिंगर्स रह गई थी 1.5 फिंगर, उनको सप्लाई कर देगी। ठीक है, क्यूटेनियस ब्रांचेस। और उसके अलावा नेल बेड्स ऑन द डोर्सल साइड, आपका ये जो हैंड का डोर्सल साइड है उसके ये जो नेल बेड्स है ना, ये वाले पार्ट, इनको भी सुपरफिशियल ब्रांच ही सप्लाई करेगी। ठीक है, डोर्सम ऑफ द हैंड पे। उसके बाद हम देख लेते हैं डीप ब्रांच को। ठीक है, डीप ब्रांच मैंने आपको बताया था कि ये जो कर्व शेप में आपको नजर आ रही है, ये डीप ब्रांच है। ठीक है, runs between abductor digiti minimi and flexor digiti minimi and pierces the opponent's digiti minimi। ठीक है, ये तीन मसल्स हैं, ये तीन आपके हाइपोथिनार के मसल्स होते हैं। ये अगर आप देखें तो ये वाली साइड आपकी थिनार मसल्स की थी, और यहाँ पर आपके हाइपोथिनार मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी तीन ही होते हैं। ठीक है, तो ये उन तीन हाइपोथिनार मसल्स की बात हो रही है कि उनके एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमा एंड फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमा के दरमियान में रन करती हुई ये ओपोनेंट्स डिजिटाई मिनिमाई को पियर्स करेगी, और उसके बाद ये ब्रांचेस देगी। कौन कौन सी ब्रांचेस? मस्कुलर ब्रांचेस देगी टू एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई एंड ओपोनेंट्स डिजिटाई मिनिमाई, जो कि सब हाइपोथिनार के मसल्स हैं। ठीक है, सेम यही वाले मसल्स, उनको ये ब्रांचेस देगी। ठीक है, उनके अंदर से पास होने के बाद उनको ब्रांचेस देगी, और उसके बाद इट विल गिव ब्रांचेस टू ऑल
पामर इंट्रोशियाई मसल्स एंड ऑल डोर्सल इंट्रोशियाई मसल्स, ठीक है। जो आपके इंट्रोशियस मसल्स प्रेजेंट होते हैं हैंड के, उनको ये उसके बाद ब्रांचेस देगी। 3 आपके पामर इंट्रोशियाई मसल्स होते हैं और 4 डोर्सल इंट्रोशियाई मसल्स होते हैं, तो उन सबको ये ब्रांचेस देगी। उसके बाद 3rd एंड 4th लम्ब्रिकल्स को भी देगी, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका 1st और 2nd लम्ब्रिकल था उसको कौन सी नर्व सप्लाई करी थी, उनको मीडियन नर्व सप्लाई करी थी, और जो बाकी 2 बच जाते हैं 3rd एंड 4th लम्ब्रिकल्स, उसको अल्नर नर्व की डीप ब्रांच सप्लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद एक एडक्टर पॉलिसिस मसल होता है आपके थंब की तरफ, उसको भी यही ब्रांच सप्लाई करेगी। तो ये सारे मसल्स हो गए जिसको डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई करेगी। और फिर उसके बाद कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस जो कि कार्पल जॉइंट्स को भी ये दे देगी। ये वाले जो आपके कार्पल जॉइंट्स होते हैं उसको भी ये कुछ ब्रांचेस देगी, और फिर उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगी। अब हम इस डायग्राम को कुछ देख लेते हैं कि ये जो मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, ताकि आपको ये समझ आ जाए इसको देखने के बाद। अगर आप स्क्रीनशॉट करके इसी से पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आनी चाहिए, इसलिए मैं ये भी आप लोगों को डिटेल से समझा देती हूँ कि ये अल्नर नर्व मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से गुजर के आगे आई और उसने फिर ये ब्रांचेस दे दी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, और ये जो 2 मसल्स थे फोर आर्म के उनको इसने दी ब्रांचेस। और उसके बाद ये डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच एक अराइज हुई और पामर क्यूटेनियस ब्रांच अराइज हुई, ठीक है। देखिए ये जो मैंने आपकी अपर लिम्ब बनाई हुई कि एंटीरियर व्यू है, ठीक है, उसका एंटीरियर व्यू है, और ये वाला सारा पोस्टीरियर व्यू है उसका, ठीक है, अपर लिम्ब का। तो अगर आप इस डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच को देखें तो आप पोस्टीरियर व्यू में इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये जब हैंड में एंटर होगी तो फिर ये पोस्टीरियर साइड पे चली जाएगी, आपके पोस्टीरियर ऑफ द हैंड को सप्लाई करेगी ना, तो ये उसकी ब्रांचेस ये आप पोस्टीरियर व्यू में देख रहे हैं। तो ये जो डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच है ये सेम वही डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच है। उसके बाद हमारे पास ये वाली पामर क्यूटेनियस ब्रांच आएगी जो पाम को सप्लाई करेगी, पाम के इस रीजन को, और उसके बाद हैंड में एंटर होगी मीडियन नर्व, ठीक है, ये जो मेन ब्रांच थी ये हैंड में एंटर होगी, और सुपरफिशियल ब्रांच ये जो रेड कलर में है उसमें, और डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सुपरफिशियल ब्रांच आपके पाम को और फिंगर्स को सप्लाई करेगी, और जो डीप ब्रांच है वो इन सब मसल्स को सप्लाई करेगी। ये जो जितने भी मसल्स हैं ये वाले और ये सारे, ये 3 हाइपोथिनार के, ये सब डीप ब्रांच से सप्लाई होंगे, और सुपरफिशियल ब्रांच जिन जिन चीज़ों को सप्लाई करेगी वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्नर नर्व। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करनी हो वीडियो में या कुछ भी, तो मैं इंशाल्लाह करूँगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।